सियासी प्रेशर मुस्तरद, सिगरेट इंडस्ट्री में टैक्स चोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज कर दी गई। रवा माली साल सियासी खानदानों की मिल्कियती सिगरेट फैक्ट्रियों के खिलाफ टैक्स चोरी पर मुतअद्दिद कार्रवाइयां हुई। सियासी दबाव और कायमा कमेटियों के जरिए असरअंदाज होने की कोशिशों के बावजूद एफबीआर की सिगरेट इंडस्ट्री में टैक्स चोरी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। एफबीआर ने सिगरेट इंडस्ट्री में टैक्स चोरी के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए अरबों रुपए की टैक्स चोरी बेनकाब कर दी। रवा माली साल मार्च 2026 तक गैर कानूनी सिगरेटों के खिलाफ 710 कानूनी कार्रवाई की गई, जिनके दौरान अरबों रुपए मालियत का गैर टैक्स शुदा खाम माल, तैयार सिगरेट और मशीनरी जब्त की गई। जराये के मुताबिक नवंबर 2025 में रीजनल टैक्स ऑफिस पेशावर की इन्फोर्समेंट टीमों ने मर्दान में इंडस टोबैको कंपनी के वेयर हाउस पर छापा मारा। 200 कार्टन गैर कानूनी और टैक्स चोरी वाले सिगरेट कब्जे में लिए गए। कंपनी के खिलाफ गैर कानूनी तौर पर मशीनरी मुंतकिल करने पर भी कार्रवाई। 2 मालिकान को हिरासत में लिया गया। जराये के मुताबिक इंडस टोबैको कंपनी के मालिकान का ताल्लुक मर्दान की मारूफ सियासी फैमिली होती फैमिली से है। जराये के मुताबिक इसी माह स्विनियर टोबैको कंपनी के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई थी। स्विनियर टोबैको कंपनी मशहूर सियासतदान सेंटर दिलावर खान की मिल्कियत है और टैक्स चोरी में मुलविस होने पर फैक्ट्री को सील कर दिया गया। एफबीआर ने सिगरेट फैक्ट्री के डायरेक्टर्स फरीद खान, रजा शाह, आजम खान, अदनान खान और अब्बास खान के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की थी। जराये के मुताबिक एक डायरेक्टर आजम खान सेंटर दिलावर खान के भाई, जबकि दूसरा डायरेक्टर अदनान खान इनके बेटे हैं। सेंटर दिलावर खान माजी में सेनेट के मोनोग्राम के साथ सिगरेट पैकेट्स की तैयारी के तनाजा पर भी तनकीद की जद में रह चुके हैं, जो इस वक्त सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के रुकन भी हैं। जराये का दावा है कि कायमा कमेटी बराए खजाना के हालिया इजलास में उन्होंने अपनी मुबैना मिल्कियती सिगरेट फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई पर एफबीआर अफसरान पर शदीद बरहमी का इजहार किया और सख्त तरीन अल्फाज इस्तेमाल किए। दिसंबर 2025 में टैक्स हुकाम ने मर्दान में यूनिवर्सल टोबैको कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए टैक्स चोरी के सिगरेटों की तैयारी पर मशीनरी जब्त कर ली थी। जराये के मुताबिक यूनिवर्सल टोबैको कंपनी के खिलाफ माजी में भी टैक्स चोरी के मुकदमात कई अरब रुपए मालियत का खाम माल जब्त किया जा चुका है। यूनिवर्सल टोबैको कंपनी मर्दान के एक मारूफ सियासी खानदान की मिल्कियत बताई जाती है, जिसके मालिक हाजी नसीमुर रहमान साबिक रुकन कौमी असेंबली रह चुके हैं। जराये के मुताबिक इनके भतीजे फैसल सलीमुर रहमान इस वक्त सेनेटर और सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला के चेयरमैन भी हैं, जो अपने कारोबारी मफादात और एफआईए से मदद हासिल करने के हवालों से माजी में भी तनाजात का सामना कर चुके हैं। जराये के मुताबिक दिसंबर 2025 में खैबर टोबैको कंपनी के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की गई, जिसके दौरान 2.75 मिलियन किलोग्राम बगैर टैक्स अदाशुदा तंबाकू जब्त किया गया, जबकि 1 अरब रुपए से ज्यादा मालियत का गैर टैक्स शुदा खाम माल भी तहवील में लिया गया। जराये का कहना है कि खैबर टोबैको कंपनी सैमसंग ग्रुप की मिल्कियत कंपनी है, जबकि माजी का मारूफ मालम जब्बा स्कैंडल भी इसी ग्रुप को 300 एकड़ अराजी लीज पर देने से मुतल्लिक था। जराये के दावे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में माजी के क्रैकडाउन के बाद मुतादिद सिगरेट फैक्ट्रियों ने अपने यूनिट्स आजाद कश्मीर मुंतकिल कर दिए थे। आजाद कश्मीर में भी सिगरेट इंडस्ट्री के खिलाफ टैक्स चोरी पर कार्रवाइयों के बाद कई फैक्ट्री मालिकान ने सिगरेट साजी की मशीनरी अंदरून सिंध मुंतकिल कर दी है। जराये का दावा है कि इस वक्त अंदरून सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी खुफिया तौर पर गैर कानूनी सिगरेट साजी के यूनिट्स अब भी फाल हैं। जराये का कहना है कि मुतल्लिका कायमा कमेटियों में कई ऐसे रकीन शामिल हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक सिगरेट फैक्ट्रियों से है। जराये के मुताबिक अरबों रुपए मालियत के खाम माल की जब्ती और टैक्स चोरी के खिलाफ कार्रवाइयों पर एफबीआर के अफसरान को कायमा कमेटियों में शदीद दबाव और तज़हीक का सामना करना पड़ रहा है।